हेलो, माई सेल्फ मनोज कुमार गुप्ता, सीनियर फैकल्टी इन फिजिक्स डिपार्टमेंट रेजोनेंस कोटा। बच्चों, आज हम 29 जनवरी 2024 का शिफ्ट 1 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 रिकॉर्ड किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 से 20 रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये बच्चों मेमोरी बेस्ड पेपर है, हम सबको पता है। अभी जो इसके डेटा हैं वो लगभग, वैसे तो हमने बच्चों से अच्छे से पूछ के लिखे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इनमें कोई चेंज हो सकता है। तो 11th क्वेश्चन है, द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 5, ठीक है ना, एंड द करंट इन रेजिस्टेंस इज 20 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। फाइंड द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। तो बेटा R का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, वो V अपॉन I होता है। तो एरर में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा R बाई आर इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा V बाई वी प्लस डेल्टा I बाई आई। तो परसेंटेज एरर में हम लिख सकते हैं परसेंटेज एरर डेल्टा R बाई आर इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा V बाई वी इंटू 100 प्लस डेल्टा I बाई आई इंटू 100। ठीक है बेटा, ये परसेंटेज एरर मिल जाएगा हमको। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें डेल्टा V की वैल्यू ये दे रखी है और V की वैल्यू 200 है। तो इट विल बी प्लस माइनस 5 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस डेल्टा I की वैल्यू हमें 0.2 दे रखी है और I की वैल्यू बेटा 20 है और ये 100। ठीक है ना, इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2.5 और ये हो गया 1। तो इसका मतलब हमें परसेंटेज एरर मिल गई प्लस माइनस 2.5 प्लस 1। तो इट इज 3.5% एरर in the measurement of resistance. So it will be in first option. Question number 12 की तरफ चलते हैं। Question number 12, an electron is placed 1 meter away in front of a uniformly charged sheet. Electrostats का क्वेश्चन है। ये एक यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट शीट है चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन है जो 1 मीटर डिस्टेंस पर है अभी इनिशियली। एंड नाउ इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। इलेक्ट्रॉन को यहां से रेस्ट से रिलीज किया जाता है। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि इट स्ट्राइक्स आफ्टर 1 सेकेंड। चार्ज शीट से ये 1 सेकेंड में स्ट्राइक कर जाता है। जब इसे रिलीज कर देंगे तो अट्रैक्ट होगा और अट्रैक्ट होगा तो इस पर ई फोर्स लगेगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा बेटा वो ई बाई एम होगा। तो ये कह रहे हैं कि ये इस एक्सेलरेशन से 1 सेकेंड में स्ट्राइक कर जाता है। तो व्हाट विल बी द चार्ज डेंसिटी। तो हमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हम सब जानते हैं यूनिफॉर्म होता है और ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से लिखा जाता है। तो अब हम ये जानते हैं कि भाई जब ये यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है, इसलिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं V बराबर U प्लस ए टी। V जो है वो हमें V की जगह इसकी जगह लिखेंगे हम S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें स्पीड गिवन नहीं है, हमें गिवन है स्पीड, हमें गिवन नहीं है, हमें गिवन है डिस्टेंस। 1 मीटर की डिस्टेंस पे टकराता है तो 1 मीटर, U का वैल्यू 0 गिवन है, A का वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो A का वैल्यू हम लिख सकते हैं ई बाई एम और इंटू टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू 1 दे रखा है बेटा, यहाँ पे हमें टी का वैल्यू हमें 1 दे रखा है तो टी का वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो दिस इज 1 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेटा मिल जाएगी 2E बाई एम, 2m अपॉन ई। 2m अपॉन ई इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पूछा है सिग्मा, तो सिग्मा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू में आ जाएगा। ई की वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2m अपॉन ई के इक्वल है। तो यहाँ से हम सिग्मा की वैल्यू को लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू 4m एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई। और क्वेश्चन में हमें m एप्सिलॉन नॉट ई तो दे रखा है, x का वैल्यू पूछा है, इसका मतलब x का वैल्यू हो गया 4। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू में आया होगा वैसे, पर हमने यहाँ ऑप्शन में लिखा है x इज इक्वल टू 4 विल बी द आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, तो इजी ही क्वेश्चन था बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर विदाउट शंट इज 25 डिवीजन। मतलब ये कह रहे हैं कि जब शंट नहीं लगाएंगे ना तो गैल्वेनोमीटर से 25
डिवीजन के इक्वलेंट करंट जाएगा, और जब हम शंट लगाएंगे तो जो गैल्वेनोमीटर से करंट पास होगा वो 5 डिवीजन के इक्वलेंट होगा। ठीक है बेटा, तो वैल्यू ऑफ कोयल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 24 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें 24 ओम दे रखा है ये, तो हमें शंट का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जब यहाँ से 25 डिवीजन करंट जाएगा तो यहाँ पर जो करंट होगा वो 25 माइनस 5 डिवीजन हो जाएगा। वैसे हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट शंट का फॉर्मूला या बच्चों को जनरली याद होता है IG इंटू RG अपॉन I माइनस IG, इससे भी लिख सकते हो आप। तो IG की वैल्यू ये रही बेटा, 5 डिवीजन के इक्वलेंट है। RG की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इट इज व्हाट 24 ओम, तो 24, और I की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 25, तो 25 और IG की वैल्यू 5, तो ये हो गया 5 इंटू 24 अपॉन 20। तो इसे जब आप सोल्व करोगे 5 4 जा और इट इज 6 ओम, तो जो शंट की वैल्यू होगी बेटा वो 6 ओम होगी, जो कि थर्ड ऑप्शन में है। तो ये भी बहुत कन्वेंशनल क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है गाउस लॉ से। तो देयर आर टू चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 5 कूलम एंड Q2 इज इक्वल टू -2 कूलम एंड दे आर प्लेस्ड एट -5A एंड 3A। तो पहले इसको हम प्लेस कर देते हैं। देखो ये -5A पर एक चार्ज है, दिस इज व्हाट 5 कूलम, और 3A पर एक चार्ज है बेटा x बराबर 3A पर, ये है -2 कूलम। ठीक है बेटा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर ऑफ रेडियस 4A, सेंटर ऑफ द स्फीयर इज एट ओरिजिन। तो गाउस लॉ का सिंपल सा सवाल है, 4A इसकी रेडियस है, तो देखो 0 0 पर सेंटर है, तो जो स्फीयर बनेगा ना बेटा वो 4 पे कट करेगा, 4A -4A और +4A के बीच में। तो जो स्फीयर होगा ना ये गाउसियन सरफेस एक तरह से ये होगी, तो दिस इज गाउसियन सरफेस। तो ये जो चार्ज है 5 कूलम का, दिस इज आउट ऑफ गाउसियन सरफेस, और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस से पास होने वाला वो होता है Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर गाउसियन सरफेस के जो अंदर चार्ज है वो -2 कूलम है। तो हमारा जवाब होगा फ्लक्स पास होने वाला -2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो करेक्ट आंसर विल बी -2 बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, 1 में है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का है ये। बायो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन एयर विच इज नाउ इमर्ज्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। तो अपने रेजो की सीट में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसमें कह रहे हैं कि भाई पहले जो है वो ये लेंस एयर में है और 1.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और बायो कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, और यदि अब इसे किसी 1.6 के लिक्विड में इमर्स कर देते हैं तो ये एन सराउंडिंग जो है वो 1.6 कर देते हैं, तो नया जो फोकल लेंथ होगा बेटा वो क्या होगा। तो हम इसका फोकल लेंथ लिखते हैं पहले 1/f, f की वैल्यू गिवन है हमें 20 लिख देते हैं, 1/20 इज इक्वल टू n लेंस अपॉन n सराउंडिंग। लेंस मेकर्स फॉर्मूले से 1.5 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2 को पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड केस में भी ये फैक्टर क्या है, सेम। तो दिस इज व्हाट 1/f डैश, नया फोकल लेंथ जो है वो f डैश हो जाएगा। अब n लेंस 1.5 है, सराउंडिंग का मीडियम जो है चेंज कर दिया तो 1.6 माइनस 1, और दिस इज 1/r1 माइनस 1/r2, डिवाइड कर दो तो f डैश बाई 20 इज इक्वल टू, फर्स्ट केस में आएगा 1.5 माइनस 1, तो इस इज व्हाट 0.5 एक्चुअली, और 0.5 डिवाइडेड बाई माइनस 0.1 इंटू 1.6, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा f डैश इज इक्वल टू 20 इंटू 5 इंटू 1.6, और साइन इसका माइनस का होगा बेटा, तो दिस इज व्हाट 100 इंटू 1.6, और 100 इंटू 1.6 से जो इसका आंसर होगा
वो 160 सेंटीमीटर होगा माइनस। तो दिस विल बी इन ऑप्शन 3। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एलसी ऑसिलेशन से है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बार बार ये मतलब एलसी ऑसिलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो एलसी ऑसिलेशन सर्किट इफ द सी इज इक्वल टू 100 माइक्रोफेरेड, तो ये सी जो है इसका 100 माइक्रोफेरेड गिवन है और इस पर जो एल के अक्रॉस ये कनेक्टेड है जिसका वैल्यू एल का है 6.4 मिली हेनरी। ठीक है बेटा, और मैक्सिमम वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस जो अप्लाई किए जाते हैं वो 12 वोल्ट हैं। तो जो कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज होगा वो लिख लेते हैं हम क्यू मैक्स। क्यू मैक्स जो होगा वो सी वी मैक्स के बराबर होगा 100 इंटू 100 इंटू 12, 100 इंटू 12, ठीक है, 1200 माइक्रो कूलम। वैसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की खास जरूरत नहीं थी हमें, क्योंकि हमें करंट मैक्सिमम पूछी है। तो हमें पता है कि पहले सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास है और एलसी ऑसिलेशन में हम जानते हैं कि ये जो एनर्जी है ये कैपेसिटर और इंडक्टर में ऑसिलेट करती रहती है। तो पहले सारी एनर्जी इसमें है, थोड़ी देर बाद सारी एनर्जी इसमें चली जाएगी। तो यू एल मैक्स जो होता है बेटा वो यू सी मैक्स के बराबर होता है। हम एलसी ऑसिलेशन में ये पढ़ते हैं, इसको हम लिख देते हैं हाफ सी वी मैक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें वी मैक्स गिवन है। और इसे हम बेटा लिख देते हैं हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें आई मैक्स के बारे में पूछा है। तो हाफ तो बेटा कैंसिल हो गया, तो जो आई मैक्स का जो बेटा वैल्यू है दैट विल बी अंडर रूट ऑफ एल बाई एल सी इंटू वी मैक्स हो जाएगा बेटा। अंडर रूट ऑफ एल, सॉरी, it is what under root of c by l, under root of c by l into v max, ये हो जाएगा बेटा। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। c का वैल्यू 100 है इंटू 10⁻⁻6 और l का वैल्यू बेटा है 6.4 मिली हेनरी, मतलब 6.4 इंटू 10⁻³ और v max का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 12 वोल्ट। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन गया बेटा 10⁻⁻4 सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, और ये बन गया 64 इंटू 10⁻⁻4, तो ये हो गया बेटा 64 का मतलब 8, स्क्वायर रूट करते हैं तो इसका वैल्यू होगा 8 और अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 10⁻⁻2। ठीक है बेटा, और इंटू 12, तो ये हमें 12/8, इसका मतलब ये मिल गया बेटा 3/2, 1.5 एम्पियर मैक्सिमम करंट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो बहुत ही सिंपल, और हम कहेंगे क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, करंट का एक्सप्रेशन गिवन है, चार्ज पूछा है। तो हम सब लोग जानते हैं dq/dt बेटा I के बराबर होता है। dq का वैल्यू हम कहेंगे I dt है, तो dq को इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि करंट वेरिएबल है बेटा, इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। यदि हम I इंटू टी कर देंगे तो क्वेश्चन हमें गलत आंसर दे देगा। तो वेरिएबल करंट है तो हम इसके एक्सप्रेशन को यहाँ लिख देते हैं I0 प्लस बीटा टी इंटू डी टी। ठीक है बेटा, और ये 0 से t, ठीक है ना, 0 से t 20 सेकेंड का करना है, तो t की वैल्यू बाद में 20 पुट कर देंगे। ठीक है ना, t बराबर 20। तो दिस इज व्हाट, ये I0 तो कांस्टेंट ही है तो I0 dt, और बीटा भी कांस्टेंट है तो t dt। ठीक है, 0 से 20, 0 से 20 और 0 से 20, इनके वैल्यूज भी रख देते हैं। I0 का वैल्यू है 20 और बीटा का वैल्यू है 3, तो 20 इंटू 20 माइनस 0 हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन में। बीटा का वैल्यू 3 है और ये हो जाएगा t²/2, इसका इंटीग्रेशन होता है t²/2, तो ये लिख देता हूँ 20² माइनस 0। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है 20 इंटू 20 400, और सेकंड ऑप्शन में मिलेगा प्लस 3 इंटू 400/2, तो ये हो गया 400 प्लस 3 इंटू 200 बेटा, और 3 इंटू 200 का मतलब 600, तो 400 प्लस 600 मतलब 1000 यूनिट्स ऑफ चार्ज फ्लो होगा।
और चार्ज की यूनिट कूलम है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 में हमें मिलेगा। बहुत ही सिंपल है, इंटीग्रेशन जरूर करना पड़ा है लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है ना, बोर्ड की बुक्स में भी गिवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मैग्नेटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए मैग्नेट। तो देखो मैग्नेटिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हम सब जानते हैं एक्सिस पर, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक डाइपोल से पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है kp/r²। ठीक है बेटा, तो जब हम मैग्नेटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखेंगे तो हम इसे k को लिख देंगे μ0/4π। ठीक है बेटा, और p को लिख देंगे मैग्नेटिक मोमेंट और अपॉन r²। ठीक है बेटा, तो ये मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का फॉर्मूला बन जाएगा। अब हमें मैग्नेटिक पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है 0.75 0.075 हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। ठीक है बेटा, 0.075 मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है 10⁻⁷, m निकालना है, r की वैल्यू हो गई 20 सेंटीमीटर, तो दिस विल बी 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी 0.075 इंटू 0.04 डिवाइडेड बाई 10⁻⁷, तो ये हो गया 75 इंटू 4 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻+7, तो दिस इज व्हाट 300 इंटू 10⁻², जिसे हम कह सकते हैं m इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁴ SI यूनिट्स। तो 3 इंटू 10⁻⁴ इसका, तो x का वैल्यू पूछा हमसे, तो x का वैल्यू हो जाएगा बेटा 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपसे कहा है कि भाई मैच द फॉलोइंग, तो फर्स्ट है क्लोज इंटीग्रल B.dA इज इक्वल टू 0, तो ये है गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का गाउस लॉ जो होता है वो क्लोज इंटीग्रल B.dA हमेशा 0 होता है, क्योंकि हमें एक बात कही जाती है कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल नेवर एग्जिस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो इसका मतलब ये है कि भाई आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल नेवर एग्जिस्ट, तो इसको हम कहेंगे A का हो गया Q। ठीक है बेटा, क्लोज इंटीग्रल E.dA Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट सब लोग जानते हैं, गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैट्स, तो B का हो गया S। B.dl इज इक्वल टू μ0 इंटू I इनक्लोज, दिस इज एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ इज R, और E.dl इज इक्वल टू -dφ/dt हम ये सब जानते हैं, फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ, दिस इज P, तो QSRP, तो A का Q, B का S, C का R, D का P, ये तो फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 0.1 मीटर इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। देखिए हम ऐसा कह दें कि ये ईस्ट वेस्ट प्लेन है, इसमें स्क्वायर लूप रखा है ईस्ट वेस्ट प्लेन, ठीक है ना, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग नॉर्थ ईस्ट ऑफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐसे है, मतलब लूप से 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये लूप है, कुछ ऐसे है, देखिए ये लूप है, ये लूप जो है वो ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा है, ये वेस्ट है ये ईस्ट है, ठीक है बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाली लाइन है, तो नॉर्थ ईस्ट ईस्ट से 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो हम ये कह सकते हैं बी है, तो इस तरफ बी cos 45 है, और इसके एरिया वेक्टर की तरफ जो होगा वो बी sin 45 होगा, तो हम कह सकते हैं जो फ्लक्स होगा दैट इज बी ए sin 45, cos 45 भी लिख सकते हो, 45 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एंगल भी 45 है, ठीक है बेटा। अब बी का वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है 0.2 टेस्ला, ठीक है ना, और ए का वैल्यू क्वेश्चन में होगा 0.1 इंटू 0.1, क्योंकि स्क्वायर लूप है और ये 1/√2, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 इंटू 10⁻³ √2 इंटू 10⁻³ यूनिट्स, SI यूनिट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेजुअली डिक्रीज्ड इन 10 सेकेंड, तो जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो तो हमने लिख दिया BA cos थीटा, ठीक है बेटा, फाई इनिशियल हमने लिख दिया है ये,
इंड्यूस्ड ईएमएफ हम जानते हैं डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। डेल्टा टी की वैल्यू हमें 10 सेकंड गिवन है, फाई फाइनल जीरो है बेटा, ग्रेजुअली डिक्रीज टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज टू जीरो, इसका मतलब फाइनल फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो। तो फाई इनिशियल का वैल्यू है √2 इंटू 10⁻³ तो आप कह सकते हैं कि जो डेल्टा फाई होगा बेटा वो √2 इंटू 10⁻³ होगा, और डेल्टा टी जो है बेटा वो 10 सेकेंड है, और ये ही इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है बेटा। तो √2/10 का मतलब हो गया 1.414 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻³ तो इट इज 0.14 मिली वोल्ट, 0.14 मिली वोल्ट इज द आंसर। इसका वैल्यू जो होगा 0.14 होगा बेटा, और मिली वोल्ट तो ये रहा। ठीक है बेटा, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20 और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 में।